नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स विद डॉक्टर अरुण में। इस चैनल पे हम बात करते हैं ब्रेन, स्पाइन और मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स की। इसी कड़ी में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स जो अक्सर हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोगों को घरों में हम सुनते हैं इस सिम्टम्स के साथ, और वो है पैरों में चींटियाँ काटना। ये जो एक सेंसेशन है, इसके पेशेंट्स बहुत कॉमनली आते हैं ओपीडी में भी कि सर बहुत ज़्यादा पैरों में इस तरह का सेंसेशन आता है जैसे कि चींटियाँ काट रही हो या फिर सुइयाँ चुभ रही हो, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। और ये प्रॉब्लम कॉमनली पाई जाती है खासकर ओल्ड एज में। आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि ये जो सिम्टम है कि पैरों में चींटियाँ काट रही है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से डायग्नोसिस करना है और क्या ट्रीटमेंट करना है। चींटियाँ काटना पैरों में, ये जो लक्षण है, इसका नाम जो है, साइंटिफिक नेम है, वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम जो है एक सिम्टम है और उसके कारण जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग। सबसे पहला और प्रमुख कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ जो होता है पूरी बॉडी पे असर करता है। आप ये ना समझें कि डायबिटीज़ का असर सिर्फ हार्ट पे होता है या ब्रेन पे होता है। हमारे बॉडी में जो पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो नसें हैं, जो सेंसेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से जो सिग्नल निकलते हैं उन्हें पूरे मसल्स तक पहुंचाती है। उन नर्व्स में अगर प्रॉब्लम है, जो कि डायबिटीज़ में अक्सर हो जाती है, उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के ये कॉमन लक्षण है बर्निंग फीट सिंड्रोम होना या फिर पैरों में चींटियाँ काटना। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो डायबिटीज़ के लिए जांच करवाएं। डायबिटीज़ अगर डायग्नोसिस बन चुका है तो शुगर कंट्रोल बहुत अच्छे से करें। ध्यान रखें कि आपकी डाइट में इस तरह की चीज़ें ना हो जो आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाएंगी। फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो आपका ब्लड शुगर थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। इस तरह से डायबिटिक न्यूरोपैथी को मैनेज करके हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या होता है? न्यूरोपैथी आम भाषा में अगर हम कहते हैं नसों की प्रॉब्लम जो होती है उसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल नर्व्स जो होती है उनमें अगर किसी कारण से सही तरीके से उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं जा रहा है वहाँ पे, तो न्यूरोपैथी की समस्या सामने आती है। पहला और प्रमुख कारण जैसे डायबिटीज़ था, उसी तरह से और भी कारण हैं न्यूरोपैथी के। और जो अन्य कारण हैं उनमें सबसे प्रमुख है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 एक बहुत ज़रूरी विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब उसकी कमी होती है, और ऐसा अक्सर हो भी जाता है क्योंकि वेजिटेरियन डाइट हमारे यहाँ ज़्यादा फॉलो की जाती है, और वेजिटेरियन डाइट में कई बार विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी से जो न्यूरोपैथी होती है उसमें भी यही लक्षण आएंगे, पैरों में चींटियाँ काटना या फिर पिंस एंड निडल्स की सेंसेशन, सुइयाँ चुभना या सेंसेशंस में कमी आना। तो विटामिन B12 एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है, बट साथ ही विटामिन B3, विटामिन B6 और विटामिन B1 ये भी जरूरी होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो मल्टीपल विटामिन जो सप्लीमेंट्स आते हैं मल्टीविटामिन्स के, वो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, ताकि इस तरह की अगर कोई कमी है तो उसे पूरा किया जा सके। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लेवल भी चेक करें विटामिन B12। एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम विटामिन B12 का लेवल जो है ब्लड में जान सकते हैं कि वो कहीं कम तो नहीं। इसके बाद एक और प्रमुख कारण इस तरह के सिम्टम का वो है अल्कोहलिज्म। अगर बहुत लंबे समय तक अल्कोहल आप लेते हैं तो डेफिनेटली उसका असर पेरिफेरल नर्व्स पे पड़ता है, और ऐसे पेशेंट्स में विटामिन की कमी भी साथ में आ जाती है। माल न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं। उसकी वजह से विटामिन B1, B12, B6 ये सारे कम हो सकते हैं अगर क्रोनिक अल्कोहलिक है पेशेंट। तो ऐसे में अगेन जो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स हैं वो सामने आएंगे, इसलिए इससे हमें दूर रहना है। अल्कोहलिज्म को बिल्कुल ख़त्म करिए अपनी लाइफ से। इससे बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर हैं हार्ट को लेके, ब्रेन को लेके, वो तो ठीक होंगे ही, और न्यूरोपैथी का जो ये सिम्टम है ये भी ठीक हो जाए। इनके अलावा बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं न्यूरोपैथी के। खासकर कीमोथेरेपी जिन पेशेंट्स को लगती है, कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी मेडिसिन जो लगती है, उनमें कुछ मेडिसिन होती हैं जिनमें साइड इफ़ेक्ट न्यूरोपैथी के सामने आता है। तो उनको आप थोड़ा ध्यान रखिए कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। अपने जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करते रहिए। बहुत से ऐसे इन्फेक्शंस भी हैं जैसे कि HIV, लेप्रेसी। इन इन्फेक्शंस में भी पेरिफेरल नर्व्स इफेक्ट होती है और वहाँ पे भी ये पैरों में चींटियाँ काटने वाला सिम्टम सामने आ सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण जो कॉमन भी है वो है थायराइड हार्मोन की कमी होना, हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जब होता है तो पेशेंट को इस तरह के सिम्टम आते हैं जिसमें न्यूरोपैथी के जो लक्षण हैं, पैरों में चींटियाँ काटना या झंझनाहट रहना या
सूनापन आना, ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म में हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइड जब होगा, पेशेंट में थायराइड हार्मोन की कमी होगी, तो वो नर्व के फंक्शन को इफेक्ट करता है और न्यूरोपैथी के रूप में ये सारे लक्षण सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से ये लक्षण सामने आ रहे हैं। अगर ये लक्षण है तो हमें किस तरह से आगे अप्रोच करना है। डॉक्टर को दिखाएं, और खासकर न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन डॉक्टर इसके लिए बेस्ट है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जनरल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आपको चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे। वो आपकी पल्स, हो सकता है पैरों में जो पल्स है उसे देखेंगे कि पल्स सही से है या नहीं है, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर चेंज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर अपने एग्जामिनेशन से चेक करते हैं। इसके बाद उन्हें अगर लगता है तो कुछ ब्लड टेस्ट वो करवाएंगे, जैसा हमने कारणों में डिस्कस किया है। ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, विटामिन B12 लेवल ब्लड में कितना है उसे चेक कर सकते हैं, थायराइड लेवल कितना है वो चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लड टेस्ट से हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये जो टेस्ट होते हैं वो स्पेशलाइज टेस्ट होते हैं। यहाँ पे न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस टेस्ट की ज़रूरत अगर है तो ये किया जाता है। ये टेस्ट एक सिंपल टेस्ट होता है जिसमें हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स है, नसें हैं, वो सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, या कितना डैमेज है, ये अंदाज़ा इन टेस्ट से लग जाता है। तो मोटे तौर पे ये सारे टेस्ट हैं, जिसके बाद डायग्नोसिस लगभग बन जाता है। डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट जो है, स्पेसिफिक जो कारण है उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। और इसके अलावा कुछ जनरलाइज मेडिसिन है जो कारण कोई भी हो उनमें दे सकते हैं। वो मेडिसिन होती हैं न्यूरोपैथिक पेन के लिए, जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन बहुत उपयोगी साबित होती है इस तरह के लक्षण में। वो न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो मेडिसिन हैं उनमें मेन है प्रीगैबेलिन या फिर गाबापेंटिन, एमिट्रिप्टिलिन, डुलोक्सिटिन। ये सारी मेडिसिन जो होती हैं इन लक्षणों में बहुत अच्छा आराम देती है। मेडिसिन और डायग्नोसिस पूरा हो गया है, मेडिसिन भी आपने शुरू कर दी है, जो स्पेसिफिक कारण है उसकी भी आपने दवाइयाँ चालू कर दी है या लाइफस्टाइल मॉडिफाई आपकी कर ली है। इसके अलावा कुछ सिंपल होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप अपने पैरों को बचा के रखें, कोई छोटी मोटी इंजरी आपके पैरों पे ना लगे, इसलिए जब भी बाहर जाएं कवर करके चलें, शूज़ पहन के चलें। सर्दियों में खासकर पैरों को बहुत एक्सट्रीम कोल्ड से बचाएं, और ठीक उसी तरह से एक्सट्रीम हॉट से भी अपने पैरों को बचाना है, ताकि आपकी नर्व्स जो है वो सही से काम करती रहें। फिजिकल एक्टिविटी बना के रखनी है। रात को अगर प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, ये लक्षण रात को ज़्यादा आते हैं, तो सोने से पहले मसाज अच्छे से करें काफ मसल्स की और फुट की, जिससे आपको ये लक्षण थोड़ा कम परेशान करें। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, पैरों में चींटियाँ क्यों चलती है और क्या इसके कारण है, किस तरह से हम इसे डील कर सकते हैं। इसी तरह के टॉपिक्स के लिए बने रहिए न्यूरोमेट टॉक्स विद डॉक्टर अरुण।